वेलकम बैक नाजरीन। जब नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब सीएम पंजाब के साथ टेलीविजन पे नमूदार हुए और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि जी रिलीफ है पंजाब के अवाम के लिए, तब से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था। उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन भी हुई कि क्या रिलीफ सिर्फ पंजाब के लिए का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब क्या सिर्फ पंजाब तक के लीडर रह गए हैं? क्या फेडरल गवर्नमेंट जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, क्या उसमें शहबाज शरीफ साहब का मुस्लिम लीग नून से कोई लेना देना नहीं है? क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान का नहीं सोच रहे कि सिर्फ मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब की हद तक ही तमाम तर काम भी वहीं पर होंगे और तमाम तर जो रिलीफ है वो भी सिर्फ पंजाब की आवाम का है? क्या बाकी पार्टी जो है उसका कोई लेना देना नहीं है मरियम नवाज साहिबा से या नवाज शरीफ साहब से? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर रिलीफ, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि इलेक्ट्रिसिटी जिस हद तक महंगी हो चुकी है, जिस हद तक महंगाई है, जिस हद तक गुर्बत है, रिलीफ तो पूरे पाकिस्तान का हक है। और इसी के ऊपर आज रिजर्वेशंस एमक्यूएम की भी, जमात इस्लामी की भी, बाकी जमातों की भी, बाकी सूबों की भी आना स्टार्ट हो गई हुई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से कल एक के बाद एक स्टोरी आ रही है। शकील खान साहब के एलिगेशंस, फिर सीएम के पी के अली मीन गंडापुर के एलिगेशंस, और फिर वो दोनों तरफ से अभी गोला बारूद जो है, जो फायरिंग है वो जारी है। तो वो जमात, वहां पर उस जमात की हुकूमत है कि जिनका मंशूर इंसाफ था, जिनका मंशूर ही ये था करप्शन नहीं होगी, करप्शन फ्री पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो दूर की बात, एक सूबा जो मिला जहां पर उनकी भी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा, वहीं पर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत पे आते हैं, लेकिन हुकूमती वजीर के एलिगेशन अपने चीफ मिनिस्टर और अपने चीफ मिनिस्टर के एलिगेशन अपने साबिका वजीर के ऊपर कुछ समझ नहीं आती। इन्हीं टॉपिक पे बात करते हैं। जैन कुरैशी साहब ने मुझे स्काइप पे ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और शिजरा मनसब साहिबा हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रही है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा। शिजरा साहिबा आपकी जानिब पहले आना चाहूंगा। रीजन के पंजाब में कल देखा हमने, चले 14 रुपए का रिलीफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर, बहुत अच्छी बात है, सबको मिलना चाहिए। रिलीफ सिर्फ पंजाब के लिए क्यों? बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इनके लिए क्यों? हुकूमत तो मरकज में भी आप लोगों की। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जहां तक पूरी फेडरेशन का ताल्लुक है तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पहले एक 50 बिलियन का सब्सिडी दे चुके हैं ऑलरेडी 200 यूनिट तक के घर आने के लिए, जो कि पूरे पाकिस्तान में लागू है। वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि पीएसडीपी में से निकाल के पैसे उन्होंने इधर दिए, इस चीज का एहसास करते हुए कि इस वक्त अवाम के अंदर ये जो महंगाई का बोझ है, अवाम के अंदर उसको उठाने की सकत नहीं है, खासतौर पे बिजली, क्योंकि पावर सेक्टर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब का खास फोकस है। अब आगे सूबों के आपको पता है अपने बजट होते हैं, तो पंजाब ने ये पहला कदम उठाया है, मैं समझती हूँ बहुत अच्छा कदम उठाया है, ताकि फेडरेशन के साथ सूबे भी जब हेल्प करेंगे तो अवाम में ज्यादा अवाम को रिलीफ मिल सकेगा। तो ये सीएम साहिबा का अपना एक विजन है, उन्होंने खुद ये कदम उठाया। मैं समझती हूँ बाकी सूबों को भी उनसे ये एग्जाम्पल लेके तो अपने सूबों से ये रिलीफ देनी चाहिए ताकि अवाम को मजीद रिलीफ मिल सके। कोई साहब, ये तो सिर्फ सीएम पंजाब का अपना उनका एक कदम है, अपना इनिशिएटिव है, तो बाकी सूबे आप केपी के वाले भी कुछ करें यार पंजाब के लिए। रहीम, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी, लेकिन शिजरा मेरी बात से बात न करते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू है। पहला इशू ये है, इन्होंने चलो ये तो बता दिया कि फेडरल गवर्नमेंट ने पीएसडीपी से 50 अरब रुपए का फंड निकाल कर दिया था। जो पंजाब गवर्नमेंट ने, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, पहले तो ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब किस कैपेसिटी में बैठ के ऐलानात कर रहे हैं जब सीएम साथ बैठी हैं। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने ऐलान किया है 45 अरब रुपए का, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये पैसा कहां से आ रहा है, ये आसमान से टपक रहा है, इनको वफाकी हुकूमत दे रही है, ये कहां से आ रहा है। दूसरी बात, जो 45 अरब रुपया आप मुख्तस कर रहे हैं उन सार्फिन के लिए जो 500 यूनिट से कम लेते हैं, ये प्लीज इसको क्वांटिफाई करें। ये 4 दिन की बिजली भी नहीं बनती, ये एक ड्रामा है। ये पंजाब के अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया है। इफेक्टिव चेंज इसमें कोई भी नहीं होना। मजेदार बात यह है, जो जितना ये इसको प्रोपेगेट करने में लगा रहे हैं, जितना ये अखबार में एक एक पेज की इश्तिहार देने में लगा रहे हैं, आधा फंड तो ये सिर्फ अपनी मशहूरी में लगा देंगे। तो अवाम को इफेक्टिवली क्या मिलेगा इसमें से? अवाम को इफेक्टिवली कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें से। शिजरा साहिबा, ये 45 अरब कहां से आएंगे? पहले ही गवर्नमेंट कहती है पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही, कर्जे के ऊपर ही सारे मामलात चलाए जा रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ अगर ये पार्टी भी जो जिसके स्पोक्स पर्सन ये हैं मेरे भाई,
अगर ये भी तनकीद पर आए, तनकीद की बजाय थोड़ा सा जरा इस चीज के ऊपर गौर करें कि आवाम को रिलीफ किस तरीके से मिल सकता है। जाहिर है पंजाब ने अपने बजट में से ही ये पैसे दिए और ये हर सूबे का इस्तेहकाक है कि उन्होंने कहाँ पे पैसे With due respect, काम की फीस देनी है। मुझे बात कर लेने दें प्लीज। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त इनके किए हुए, इनकी जमात के किए हुए जो वर्स्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री IMF का जो प्रोग्राम था, जिसको कि हमें मजबूरन आगे लेके जाना पड़ा क्योंकि ये वो मुआहिदा कर चुके थे, उसके तहत इस वक्त जो अवाम के ऊपर बिजली का बोझ पड़ा है, अब उसको हुकूमत ने ही, और उसमें फेडरेशन की भी हुकूमत आती है, फेडरल भी आती है और शिजरा साहब, I'm sorry I'm cutting you, लेकिन थोड़ी सी मैं वजाहत चाहूंगा। मुझे allow me to respond। पहली बात तो बखत एहतराम मैं अपनी बहन को बताना चाह रहा हूं, मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा। आप मेरी दुरुस्ती फरमा दें, आप मुझे बता देना ये फंड आप कहां से ला रहे हैं, कहां से मुख्तस कर रहे हैं ये पैसे। आप हवा में आप लोग बातें कर रहे हैं। अब ये बात भी आपने हवा में कर दी है कि जी वर्स्ट IMF प्रोग्राम जो था इनकी वजह से आया, जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा। प्रोग्राम में गए हैं उसमें आपने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं? ये दुनिया का सबसे वर्स्ट IMF प्रोग्राम आपने किया है। जिस किस्म का टैक्स बर्डन आपने पाकिस्तान के शहरी पर डाला है, पाकिस्तान की शहरी की आपने कमर तोड़ दी है। और अगर आप वर्स्ट पॉलिसीज की बात करते हैं तो ये बिजली का बहरान पैदा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जो IPP कॉन्ट्रैक्ट किए थे, आपने और आपकी तहादियों ने, जो कैपेसिटी पेमेंट्स के इश्यूज हैं, उसकी वजह से आज पाकिस्तान के सार्फिन को ये सारा बोझ उठाना पड़ रहा है। तो खुदा के वास्ते जब शीशे के घर में बैठते हैं तो पत्थर औरों पे नहीं मानते। That is what I wanted to point out कि IPPs वाले मामले की वजह से बिजली महंगी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाने और IMF प्रोग्राम की वजह से बिजली महंगी है? इन्होंने हर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में डाल देनी है। चलिए अपनी बात शिजरा साहिबा को रिस्पॉन्ड कर दें। जी शिजरा साहिबा, IPP के जो माहिदे जिस वक्त हुए थे उस वक्त हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। इनके धरनों की और इनकी सारी वजहों से जो CPEC ने हमारा, और CPEC भी इन लोगों की वजह से अंडरमाइन हुआ। इन्होंने CPEC को अंडरमाइन किया। टॉपिक पे रहे, आपने सारी दुनिया के मामले डिस्कस कर लेने हैं, अभी बिजली की बात करें। छोड़े CPEC को 2 मिनट के लिए। आप मेरी बात सुने। अब इफ यू कीप इंटरप्टिंग मी तो फिर मैं कैसे बात करूंगी? जी प्लीज stay on topic. I promise you I will not interrupt you if you stay on topic. अभी आप CPEC वगैरह पे ना जाए। No, you can't promise me कि आप मुझे किस टॉपिक पे इंटरप्ट करें या किस पे नहीं, because you have talked a lot, so just let me speak. जी प्लीज कंटिन्यू, प्लीज शिजरा साहिबा, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। आप पढ़े लिखे हैं, it's not good to keep interrupting another person. Just let me speak and then you can answer. So the thing is कि IPPs उस वक्त लगे जब इंडस्ट्रियल जोन्स बननी थी, जब हमारे बहुत सारे बाहर से फॉरेन हमारी इन्वेस्टमेंट आनी थी। पीपल्स पार्टी के दौर में भी तो लगे ना, तब कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही थी? अभी तमाम पार्टीज के दौर में ये चीजें आगे चलती रही। इनका दौर भी आया था ना, 3.5 साल की इनकी हुकूमत थी। इफ दे आर सो श्योर कि यही चीज है जो कि अभी IPPs 6 महीने में तो नहीं ना बन गई, लेकिन जिनके दौरे इक़्तिदार में लगा वही आज आके हमें ये बताते हैं कि सॉवरेन गारंटीज तो हमने दी एट दैट टाइम, लेकिन जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। कुछ सेंस नहीं बनती उस चीज की, जो किया उसकी जिम्मेदारी ले, आगे चलते हैं। जिम्मेदार हर वो गवर्नमेंट होती है जो इक़्तिदार में आ जाती है। तो तहरीक इंसाफ ने भी क्या IPPs के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुए तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में? उन्होंने नए तो भी नहीं लेके आए। जैन साहब आपको लेके आए कोई नए? ना रिन्यू करते ना। मैं अपनी बहन को इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। इतनी अच्छी तजावीज दे रहे हैं हमें, आज तो ये तजावीज दे रहे हैं ना, मेरा ये कहने का मतलब है जी। बिकॉज दे आल्सो इफ आई मे शदरा बीबी, अगर आप इजाजत दे दें आप, that this is a sovereign guarantee that we all know that, लेकिन चले जी जैन साहब। अच्छा, मैं अपनी बहन को इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं चुप रहा हूं। लेकिन भाईजान अर्ज ये है कि सॉवरेन गारंटी जो अपने दी हुई हैं 2 किस्म की, अक्सर लोग हैं वो बेनिफिशरीज हैं जो आपके मुल्क के अंदर बैठे हैं, जो आज बिजली बना भी नहीं रहे हैं, जो 20% 18% कैपेसिटी पे अपना IPP चला रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं। इशू असल क्या है? असल इशू ये है कि आपका कैपेसिटी पेमेंट का मसला है, बिजली बनाने का मसला नहीं है। शजरा बीबी ने हमें बता दिया कि उस दौर में लगी थी जब इंडस्ट्री लग रही थी, सारा कुछ हो रहा था। सारी बातें आपकी मैंने मान ली। माय इशू विद दीज कॉन्ट्रैक्ट्स इज कि ये कैपेसिटी पेमेंट का जो आपने हमारे ऊपर एक बोझ डाल दिया था ना, व्हिच मेक्स नो लॉजिकल सेंस। तब जब आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे थे, किकबैक्स ली गई थी, जाती मफाल दिया गया था,
दोस्तों यारों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, आज पाकिस्तान उसका खमियाजा भुगत रहा है। दूसरी बात आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कोई नया आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हमने रिन्यू किए कॉन्ट्रैक्ट्स। और आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठा के देख लें, तहरीक इंसाफ के दौर में किए हुए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उन सब के रेट्स आपके दौर में किए हुए कॉन्ट्रैक्ट से बहुत बेहतर थे। गो के डॉलर और रुपी डिस्पैरिटी आपके सामने था। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये अपना जो इन्होंने किया या तो ओन अप कर ले कि हमारी गलती है, हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन इनका वतीरा बन गया, इन्होंने हर चीज का मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डालना है। आज इस मुल्क में बिजली का जो बहरान बन गया है, बिजली के बिलों का जो बहरान बन गया है, उसके सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जाती है, क्योंकि इनके नेगोशिएट किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। ये जितना मर्जी कह ले जी तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ है, ये हुआ वो हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आती है। दैट डज मेक सेंस कि जिसकी गवर्नमेंट में कोई आएगा आईपीपी का या कोई भी नया मंसूबा आएगा तो जिम्मेदारी भी इवेंचुअली वो लेंगे, ये तो ठीक है बात। बट एट द सेम टाइम केपीके में जहां एक ही प्रोविंस जहां पे आप लोगों की गवर्नमेंट है, वहां पर हमने हमेशा ये सुना कि जी बानी पीटीआई का विजन ये है कि जनाब इंसाफ भी होगा, करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, और आपकी प्रोविंशियल कैबिनेट का एक बंदा उठ के अपने चीफ मिनिस्टर के ऊपर किकबैक्स कमीशन के इल्जाम लगाता है। सीएम साहब उठते हैं, अलीमीन गंडापुर साहब उठते हैं, वो अपने उस वजीर के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि जिस वजीर के बारे में आपके और मेरे मुल्क के साबिका वजीर आजम बानी पीटीआई खुद से कह चुके हुए हैं कि शकील खान इज अ वेरी नीट एंड क्लीन मैन। उस पर क्या कहिएगा कि एक प्रोविंस जहां पर अभी आप कहते हैं कि जी मैं विफाक पैसे भी नहीं दे रहा, और जब वो कमीशनें जो कोर्ट की जा रही हैं, कहीं से 77 करोड़ की जा रही है, कहीं पे 100 करोड़ सिर्फ कमीशन, और वो किकबैक्स जो है वो कोर्ट की जा रही है वहां पे। अच्छा सर, आपने इसमें दो बातें की हैं। पहली बात जो आपने इल्जाम तराशी की बात की है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। आपस में यूनिटी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि जब मेरी बहन ने कहा ना कि मैं तनकीद बराए तनकीद कर रहा हूं, मैं तो उसका भी हामी नहीं हूं। मैं तो कहता हूं तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो मड स्लिंगिंग और नाम एक दूसरे को लगाना और किसी की पगड़ी उछालना, मैं इसके हक में नहीं हूं। केपीके में क्या हुआ है, केपीके में हमने, क्योंकि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का विजन है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए और हम तहरीक है इंसाफ की, तो हमने एक गुड गवर्नेंस कमेटी बनाई थी केपीके के अंदर। और उसका मकसद ही यही था कि अगर किसी इदारे या किसी मेंबर के ऊपर कोई अगर इल्जाम लगे तो उसकी जांच पड़ताल की जाए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए। तो ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब उसको हेड करते हैं। गुड गवर्नेंस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स दी, उन फाइंडिंग्स के ऊपर फिर सीएम केपीके ने उसके ऊपर एक्शन लिया। अब मेरे समझने में तो ये खुशाइन चीज है, एक तरफ साइड पर रख दें इल्जाम तराशी को, लेकिन ये खुशाइन चीज है कि अगर एक चीज एड्रेस हो रही है, अगर एक चीज पॉइंट आउट हो रही है, तो उसका रिड्रेसल भी हो रहा है और एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ हम कर सकें और इस मुल्क को करप्शन से पाक कर सकें। मतलब ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, इंक्वायरी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, यकीनन मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी और सबके मंजर आम पे हर चीज आएगी, सारी उसकी फाइंडिंग सामने आएंगी। तो मेरे समझने में इसमें जो टेक अवे है वो पॉजिटिव है। हो सकता है कि इल्जाम प्रूव ना हो। देखिए, इल्जाम किसी पे भी लगाना आसान है। मैं आप पे लगा दूं, आप मुझ पे लगा दें, शिजरा बीबी मेरे पे लगा दें। इल्जाम लगाना एक चीज है, लेकिन उस इल्जाम को फिर प्रूफ भी आपने करना है। तो वो मेरे समझने में ये अच्छी चीज है अगर इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस चल रहा है। आप देखते हैं बाकी जहां तो मतलब है खाया पिया डिकार भी नहीं मारते, कोई पूछता भी नहीं है, तो कम से कम अगर बात हो रही है ये अच्छी चीज है। शिजरा साहिबा, आपके लीडर टियर 1 की लीडरशिप आपकी जमात की भी, उनके ऊपर भी बड़े बड़े इल्जाम लगते रहे, लेकिन अब तो केपीके में एक सूबाई वजीर अपने सीएम के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। देखिए, अभी जैन ने दो बातें की ना, एक ही वक्त में एक ही सांस में दो बातें करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हम भी इल्जाम तराशी नहीं चाहता, एक तरफ ये कहते हैं कि जब तक प्रूफ ना हो जाए इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये इन्होंने अभी इससे पहले बात की, इन्होंने किकबैक्स लिए, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो, ये कहां से प्रूफ आपके पास आया जो आपकी सारी बातें कर रहे हैं? आपकी कैबिनेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिनके आईपीपीस थे और आपने उन लोगों को ही रखा हुआ था इन चीजों की निगरानी पे। अपने आईपीपीस पे प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। और मैंने नहीं इंटरप्ट किया। दूसरी बात कि जिस तरह से आपने जो शुरू किया है कि इसका हम सारा वो करेंगे, इसी तरह से जैसे बीआरटी का कर लिया था, इसी तरह जैसा हेलीकॉप्टर केस का कर लिया था, इसी तरह जिस तरह बिलियन ट्री सुनामी का कर लिया था,
उसी तरीके से ये सारी चीजें आप खोल के चलिए लेट्स सामने वेट ऑन लाएं। इंक्वायरीज और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बात है। उसके बाद हम तीनों एक बार फिर से शो करेंगे इसी के ऊपर। जैन साहब को भी जहमत देंगे और शहजाद साहबा को भी जहमत देंगे। आप दोनों बहुत शुक्रिया, जैन कुरैशी साहब, शेजरा मनसब साहबा। नाज़रीन, इस उम्मीद और दुआ के साथ मैं हमेशा से कहा करता हूँ, इजाजत दीजिए कि जो हो आपके और मेरे इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो। हमेशा रिपोर्ट हम ये करते हैं कि ये गलत हो गया, बट आई होप एंड प्रे कि वो वक्त भी आए कि मैं इस शो में बैठा हुआ ये बोलूं कि हमने एक इनिशिएटिव लिया था, बदलो, कि जो गलत है उसको बदल के ठीक करना है। फाइनली चीजें ठीक होने भी लगी हैं और इंशाल्लाह हम पॉजिटिव वक्त भी आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।